तेल और घी की एक बूंद भी नहीं लगेगी, सिर्फ पानी से जलेगा पूरे रात दिया। और साथ ही में है दिवाली से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी ऐसी टिप्स जो आपके बहुत ही काम आएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें ले लेना है फॉइल पेपर, जो कि हर किसी के घर में होता है, इवन हर किसी के किचन में होता है। तो फॉइल पेपर को हम इस तरह से काट लेंगे। अब हम इस फॉइल पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब देखिए हमें लेना है इस तरह का डिब्बी। तो मैंने लिया है एक पाउडर की डिब्बी और इसकी पीछे साइड में फॉइल पेपर को इस तरह से लपेटते हुए इसकी शेप ले लेंगे, ठीक है। इसकी इसी शेप के आकार में हम फॉइल पेपर को काट लेंगे। इसकी जो किनारे वगैरह है ना, इसे हम बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कैंडल बनके तैयार हो चुका है, जो कि हम मार्केट में जब खरीदने जाते हैं ना, इस तरह का कैंडल हमें काफ़ी महंगे दामों में मिलता है। तो आप घर पर ही बहुत ही इजी तरीके से इसे बना सकते हैं। अभी भी पूरा प्रोसेस बाकी है और इसे बनाना बहुत आसान है, बस आपको बनाने की प्रोसेस जानना है। अब देखिए दूसरी कैंडल जो हमने तैयार की है ना, तो सिरप की जो शीशी है ना, उसकी नापी लेकर के हम तैयार कर लिए हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा दो कैंडल बनके तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, लेना है कैंडल। अब देखिए इस तरह का जो मोमबत्ती होती है ना, कई बार छोटे छोटे टुकड़ों में गिरा हुआ रहता है, पड़ा हुआ रहता है। आप इस तरह का मोमबत्ती ले लीजिए और किसी मिट्टी के दिया में या किसी बर्तन में आप इसे इस तरह से गैस पे चढ़ाकर गला लीजिए, यानी कि इसे मेल्ट कर लीजिए, ठीक है। ये इस तरह से लिक्विड आकार में हो चुका है, पूरी तरीके से अच्छे से मेल्ट हो चुका है। और इसकी जो बाती थी ना, इन्हें हम उठाकर अलग से साइड करके रखे हुए हैं। अब हमें ये गला हुआ मोम को इस तरह से देखिए फॉइल पेपर की मोल्ड में हम डाल देंगे इस तरह से, ठीक है। गर्मा गर्म ही डालिएगा, नहीं तो ठंडा होने पे ये जम जाती है। और जब ये हल्के से जम जाए तो इसकी सेंटर में यानी कि बीच में आप देखिए इस तरह से बाती को सेट कर देना है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये सेट हो जाता है पूरी तरीके से। जब ये जम जाए तो आप इन्हें जलाकर घर को डेकोर कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर पानी में रखना है तो कोई बाउल वगैरह ले लीजिए, कांच की बाउल जो ट्रांसपेरेंट आती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप इस तरह से फ्लावर वगैरह या जो भी डेकोर की चीज़ आपके पास है, सच जरूरी नहीं कि आपको खरीदना पड़ेगा, जो भी घर पे होती है उसी के मदद से आप इस तरह से सजा सकते हैं, जो कि देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा लुक क्रिएट होता है। आप चाहे तो डाइनिंग टेबल पे या सेंटर टेबल पे कहीं पर भी आप रख लीजिए और दिवाली के दिन इस तरह आप अपने घर को डेकोर कर लीजिए। और सबसे अच्छी बात है, नो कॉस्ट, कोई भी खर्चा नहीं है। घर की चीज़ों से ही देखिए इस तरह कितना बढ़िया लुक हम क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह का कैंडल आपको पता ही होगा मार्केट में बहुत महंगे दामों में मिलता है ना। धमाकेदार आइडिया, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अगली आइडिया देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, दिवाली के टाइम हम सभी लोग कैंडल भी जलाते हैं, कलरफुल कैंडल। लेकिन होता क्या है, ये ना पूरी रात नहीं जलती है और मतलब बहुत जल्द जल्द ना ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगी, जिससे आपकी जो कैंडल है पूरी रात जलेगी और जल्द ख़त्म भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास कलरफुल कैंडल है। तो अब हम क्या करेंगे, कैंडल को इस तरह से आप एक प्लेट में निकाल लीजिए और इसे जलाने से 1 घंटा पहले आप इस तरह से देखिए फ्रिज में रख लीजिए, ठीक है। फ्रीजर में नहीं, आपको नॉर्मल फ्रिज में इन्हें 1 घंटे के लिए रख देना है। इससे क्या होगा, इसकी जो वैक्स है ये पूरी ठंडी हो जाएगी और ठंडी होने की वजह से क्या होगा ना, ये जम सी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए वाइट कलर की परत से जमने लगी है। तो इस वजह से क्या होगा, आपकी जो कैंडल है ना वो लंबे टाइम तक जलेगी और बहुत अच्छे से जलती है और बहुत जल्द ख़त्म भी नहीं होगी। तो ये जो यूज़फुल ट्रिक है ना, दिवाली के टाइम बहुत ही काम आएगा। अब देखिए मिट्टी के दिए तो हम जलाते ही हैं, तो यहाँ पर मिट्टी के दिए को लेकर एक बहुत ही यूज़फुल सा ट्रिक बताऊंगी। तो होता क्या है, जब हम मिट्टी के दिए में तेल डालते हैं या फिर घी डालते हैं जोत जलाने के लिए, तो हमें बहुत ज़्यादा घी या फिर तेल डालना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नए नए जो मिट्टी के दिए होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तेल या फिर घी पी लेती है। तो इसलिए मिट्टी के दिए में जोत जलाने के लिए हमें ज़्यादा घी या फिर तेल डालनी पड़ती है।
तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप मार्केट से दिए खरीद ले आएँ तो दिवाली से पहले ये काम आप करके रखिएगा। एक बाउल में साफ सुथरा पानी लीजिएगा और उस पानी में जितने भी दिए होंगे आपके पास, तो उन सभी दियों को इस तरह से आपको पानी में डुबो के रखना है। तो इस तरह से जैसे ही आप पानी में डुबोएंगे तो देखेंगे कि बुलबुले उठेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि दिए इस तरह से पानी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप जब तेल डालेंगे ना तो ज़्यादा तेल डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही कम तेल लगेगा। अब देखिए, जब बुलबुले काटना बंद हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, लेना है टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर का छिड़काव आपको इस तरह से पानी में कर देना है और इस पाउडर वाली पानी में आपको इन दियों को लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए रखना है। तो इस तरह से पाउडर डालने से क्या होगा, दिए में जो छोटे छोटे से छिद्र होते हैं ना वो बंद हो जाएंगे और इस कारण से तेल भी बहुत कम लगेंगे। यानी कि इस दिवाली में आप बहुत ही कम तेल में काफ़ी सारे दियों को जला पाओगे अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो। तो दिवाली आने में अभी टाइम है, तो आप इन्हें पहले से ही तैयार करके रखें। अब मैं आपको गोल बाती और लंबी बाती बनाने का यूजफुल और इजी ट्रिक बताऊंगी, जिससे कोई भी बहुत इजी तरीके से घर पर ही लंबी बाती और गोल बाती बना लेंगे। इसके लिए आपको चाहिए रुई। तो आप रुई इस तरह का फ्रेश और साफ सुथरा रुई लीजिएगा। तो उसके बाद आपको देखिए क्या करना है, रुई का छोटा छोटा टुकड़ा कट कर लेना है और इन्हें आपको इस तरह से लंबा करते हुए फैला लेना है, क्योंकि पहले मैं आपको लंबी बाती बनाने का तरीका बताऊंगी। उसके बाद देखिए फिर हमें चाहिए अगरबत्ती। तो अगरबत्ती की जो मसाला वाला पार्ट है ना, उन्हें आपको निकाल देना है, बस इसकी स्टिक हमें चाहिए। अब हम देखिए इसमें से एक टुकड़ा रुई लेंगे और उन्हें इस तरह से स्टिक में रखते हुए हथेली की सहायता से हम इस तरह से हल्के हाथों से रगड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो आप देखेंगे बहुत ही इजी तरीके से लंबी बाती बनके तैयार हो जाएगा और परफेक्ट तरीके से इस तरह से लंबी बाती बनके तैयार होता है। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है, कोई भी बना लेगा और कुछ ही मिनटों में ना इस तरह से आप ढेरों लंबी बाती बना करके रेडी कर सकते हो। ये तो हो गया लंबी बाती। अब गोल बाती कैसे बनाना है, इसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे इसे बनाने का तरीका और भी इजी हो जाएगा। तो देखिए इसमें से एक टुकड़ा रुई हमें लेना है, चारों ओर इसे मोड़ते हुए सेंटर में इसकी चोंच हमें निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको लेना है पूरी छानने वाला झारा और झारे की छिद्र में इसकी चोंच को आपको डाल देना है और इस तरह से आपको घुमा लेना है। तो आप देखेंगे अपने आप ये जो गोल बाती है ना परफेक्ट तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। तो कई लोग जब घर पर गोल बाती बनाते हैं ना, तो देखिए इसकी जो नोक होती है ना, इन्हें परफेक्ट तरीके से नहीं बना पाते हैं, तो आप झारा का यूज लीजिएगा। अब देखिए इसकी नोक पे थोड़ा सा मैं कलर लगा दे रही हूँ, इससे खूबसूरत लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा देखने में। मार्केट में मिलता है ना, ठीक वैसे ही लगेगा। अब देखिए इस तरह से गोल बाती लंबी बाती बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगी बहुत यूजफुल सा ट्रिक। वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हमने ले लिए हैं कैंडल। कैंडल का छोटा छोटा 2 टुकड़ा कट कर लिए हैं। फिर आपको कोई भी बर्तन ले लेना है और गैस को ऑन करके कैंडल को अब हमें ना मेल्ट कर लेना है। कैंडल गर्म होते ही अपने आप ये लिक्विड आकार में आ जाता है, यानी कि मेल्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो गोल बाती और लंबी बाती हमने बनाकर तैयार करके रखे हुए थे ना, उन्हें इस तरह से इस कैंडल की लिक्विड में डुबोएंगे और इस तरह से तुरंत उठा लेंगे। इससे क्या होगा, बाती में बहुत बढ़िया सा कैंडल की कोटिंग चढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम देखिए उसके बाद ना दूसरा तैयारी करेंगे। तो इसके लिए हमें लेना है देखिए प्लास्टिक बोतल। इस तरह का कोई सा भी आप प्लास्टिक बोतल ले लीजिए। अगर आपके पास प्लास्टिक बोतल नहीं है तो आप प्लास्टिक ढक्कन भी ले सकते हो। अब देखिए इस बोतल के बीच में से इसका एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लेंगे। इसे काटने के बाद अब हम इसे सर्कल आकार में या आप चाहें तो स्क्वायर शेप में भी आप इसे काट सकते हो। इसे ना और भी हमें छोटा टुकड़ों में कट कर लेना है। फिर उसके बाद इसके सेंटर में आपको एक छोटा सा छेद बना देना है। बिल्कुल छोटा सा छेद बनाइएगा, तो चाकू की मदद से आप चाहें तो कैंची की मदद से भी बना सकते हो। तो इस तरह से ये पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है। देखिए कुछ इस तरह से आपको इन्हें बना के तैयार कर लेनी है। बहुत ही सुंदर सा चीज़ बन के तैयार हो चुका है। अब देखिए जो बाती हमने तैयार करके रखे हुए हैं ना कैंडल लगा के, तो उन्हीं में से आप एक लंबी बाती भी ले सकते हो, गोल बाती भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिया है लंबी बाती और इस बाती को
इसकी सेंटर में जो छेद हमने बनाए थे ना, वहाँ पर देखिए डाल देना है। इसलिए आपको ना छेद ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, ताकि ये जो बाती हम डालेंगे ना ये फिक्स रहे, बिल्कुल भी लुढ़के ना, इधर उधर बिल्कुल भी हिले डुले ना। अब देखिए इसकी जो नीचे वाली पार्ट है वो एक्स्ट्रा था, काफ़ी ज़्यादा लंबा था, उन्हें हमने काट दिए हैं। तो इस तरह देखिए अब हमारी बाती बिल्कुल जलने के लिए तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं एक दिए और उस पर ना हमने पानी डाले हैं, तेल नहीं। अब पानी के ऊपर इस तरह से बहुत ही सुंदर से आप सेंटर में खड़ा करके आप अपनी बाती को रख लीजिए। ये बिल्कुल भी लुढ़के उड़केगा नहीं, आराम से बीच में ही सेंटर में ही फिक्स रहेगा। उसके बाद बाती को जला लीजिए, एक बूंद तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितना सुंदर से आपकी बाती जलेगी। अब डेकोर के लिए आप ग्लिटर वगैरह जो भी चीज़ आपके पास है आप इस तरह से डाल दीजिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इस तरह से ये दिए पूरे रात जलते हैं, बुझते नहीं हैं, क्योंकि बाती में कैंडल की कोटिंग चढ़ा हुआ है, तो आराम से सारी रात जलेंगे। अब पानी से दिया बाती जलाने का एक और यूज़फुल ट्रिक बताऊंगी। ये तो आप इंस्टेंट झटपट तैयार कर सकते हो। तो इसके लिए आपको दिए में थोड़ा सा पानी डाल देनी है और उसके बाद आपको लेना है एक सेफ्टी पिन। अब हम सेफ्टी पिन को खोल लेंगे और इस तरह से देखिए, ये देखिए इस तरह से हमें खोल लेना है। इसकी बीच में यानी कि सेंटर में देखिए एक छोटा सा होल है, वहाँ पर आपको इस तरह से बाती डाल देनी है। आप लंबी बाती, गोल बाती, दोनों बाती का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम बाती में अच्छे से तेल लगा देंगे, आप चाहें तो घी भी लगा सकते हो। और दिए में जो पानी है ना, पानी के सेंटर में आपको इस तरह से हाफ चम्मच तेल डाल देनी है। उसके बाद सेंटर में जो ऑयल हमने डाले हैं ना, उसके बीच बराबर आपको बाती को इस तरह से फिक्स कर देना है। उसके बाद आप बाती को जला लीजिए। सेफ्टी पिन लगाने की वजह से ये बाती बिल्कुल भी लुढ़कती नहीं है, क्योंकि सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से फिक्स करने से बीच बराबर जो ऑयल है, ऑयल में ही ये दिए फिक्स रहेंगे, बिल्कुल इधर उधर हिलेंगे डुलेंगे नहीं। तो हाफ चम्मच तेल के मदद से आप पूरे रात दिए जला पाओगे और ये दिए ना बुझते भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बुझेंगे, देखने में भी सुंदर लगेगा। डेकोर के लिए ग्लिटर या जो भी चीज़ आपके पास है, सुंदर से आप इस तरह डेकोर कर सकते हो, है ना। कितना यूज़फुल सा आइडिया। तो इन दोनों आइडिया में से आपको कौन सी आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए दिवाली में जब हम दिया बत्ती जलाते हैं तो कई बार क्या होता है, कुछ दिया में हल्का सा क्रैक रहता है। तो होता क्या है, जो ऑयल होता है ना वो लीक होता है, और जिस जगह में हम दिया बत्ती जलाए रखते हैं उस जगह की सरफेस बहुत ज़्यादा चिपचिपी, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से पूरे दिए में ऑयल निकलने लगता है, ऑयल की बर्बादी होती है। जिस जगह में हम दिए रखते हैं वो जगह बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। खासतौर में जब किचन में या फिर बेडरूम में जब दिए रखते हैं ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए एक यूज़फुल सा आइडिया, आपको लेना है पॉलीथीन। पॉलीथीन देखिए हम सभी के घरों में होता है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉलीथीन को कट करेंगे। पॉलीथीन की आगे वाली और पीछे वाले हिस्से को आप काट लीजिए और साइड से काट लीजिए। तो एक पॉलीथीन में काफ़ी सारी इस तरह का आपको छोटा छोटा टुकड़ा मिल जाएगा। तो जब भी आपको दिए बत्ती जलाना है, उससे पहले आप इस तरह से सरफेस में पॉलीथीन डाल दीजिए, उसके बाद आप दिया बत्ती जलाएं। तो इससे क्या होगा, अगर दिए में हल्के फुल्के से क्रैक भी होंगे तो ऑयल भी लीक भी होगा, तो आपका सरफेस गंदे नहीं होंगे। इस तरह का समस्या मुझे लगता है ये हर किसी के साथ होता है। तो इस बार आप ना इस ट्रिक को ट्राई कीजिएगा, है ना, यूज़फुल सा आइडिया। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।